बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई अदब और तकरीम के लायक मुअज़्ज़ज़ मशाइख़ उलमा कराम व जुमला हाज़रीन, मैं सबसे पहले तहरीक अज़मत आल व अस्हाब रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुज़ूर हदिया तबरीक पेश करता हूँ, जिन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल व अस्हाब की अज़मतों को ज़माने पर वाज़े करने के लिए और फितनों की सरकोबी के लिए आज का बड़ा इज्तिमा मुनक़्क़िद किया है। और इसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि तहरीक अज़मत आल व अस्हाब रसूल और अहले सुन्नत की दीगर तनाज़ीम को ये क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो इतनी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। अज़मत अस्हाब रसूल कॉन्फ्रेंस से हो रही हैं, अज़मत अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कॉन्फ्रेंस से हो रही हैं। इसकी वजह यह है कि इस्लाम दुश्मन और पाकिस्तान दुश्मन ताकतों ने पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए जो हथकंडे इस्तेमाल किए हैं, उनमें से एक बड़ा हथकंडा फ़िरकावारियत है। और मुसलमानों में से, पाकिस्तानियों में से फिर वो लोग चुने गए जो बज़ाहिर उलमा के कहलाते हैं, उनकी शेप उलमा की है, उनका तारुफ उलमा का है, फिर उन्हीं को चुना गया है फ़िरकावारियत के लिए। ब्रदरान इस्लाम, याद रखिए कि जो लोग दुनिया की मंडियों में बिक जाया करते हैं, जिनकी तकारीर और जिनकी ज़ात बिक जाया करती है, उनसे जब कोई जी चाहे जो कहलवाए वो कहलवा सकता है। और कहने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो क्या कहते हैं। कहने वालों को यह फिक्र नहीं होती कि किसी इंसान की आखिरत बर्बाद हो रही है। कहने वालों को यह फिक्र नहीं होती कि पाकिस्तान में क्या इंतशार बर्पा होगा। उनको फिक्र ये होती है कि उनकी जेब कैसे गर्म होती है और उनको माल कैसे मिलता है। इन हालात में जब पाकिस्तान की सरजमीन पर, इस्लामाबाद की सरजमीन पर एक गुस्ताख और बेअदब ने खलीफा अव्वल अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी की है और अलल ऐलान गुस्ताखी की है, बड़ी बेदर्दी के साथ गुस्ताखी की है, बड़ी बेबाकी के साथ गुस्ताखी की है। तो इस पर पूरा पाकिस्तान खड़ा हो गया, अहले सुन्नत खड़े हो गए और एहतजाज कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को काफ़िर किरदार तक पहुंचाना चाहिए, ऐसे लोगों को सजा देनी चाहिए। और जिनके बारे में रसूल करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि फातिमा तो बदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, वाह खता कैसे हो सकती है, वाह खता को कैसे मंसूब किया जा सकता है। और जिनकी तत्हीर का ऐलान रब्बे ज़ुल जलाल करे, उनकी तरफ खता को मंसूब करने वाला वो कैसे रहनुमा हो सकता है, कैसे मुसलमानों का रहनुमा हो सकता है। इसी तरह से जो सहाबा किराम हैं, उनके बारे में भी अल्लाह करीम फरमाता है कि यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, कि रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम उन पर कुरान मजीद की आयात को तिलावत करते हैं और उनका तज़किया करते हैं। तो जिनका तज़किया रब्बे ज़ुल जलाल करता है, वो खता कैसे कर सकते हैं। और फिर वो शख्सियत कि जिसको मुसल्ला इमामत पर मेरे आका ने खड़ा किया है, जिनकी अज़मतों को ज़बान रसालत ने बयान किया है, उनकी शान में गुस्ताखी करने वाला मुसलमानों का रहनुमा कैसे हो सकता है और मुसलमानों की इबादत गाहों में कैसे बयान दे सकता है। मैं आखिरी कलमात के तौर पर यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पाकिस्तान की सरज़मीन पर यह साजिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। पाकिस्तान की जुग्राफियाई सरहदों के लिए दुनिया की कूना बश फौज, दुनिया की बहुत बड़ी सलाहियतों से लैस, जदीद हथियारों से लैस हमारी फौज मौजूद है। ब्रदरान इस्लाम, मैं आखिरी जुमले के तौर पर यह बात अर्ज करना चाहता हूं कि पाकिस्तान के दुश्मनों को और इस्लाम के बुनियादी अकायद के दुश्मनों को यह मालूम होना चाहिए कि कोई पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। पाकिस्तान की अजीम अल मर्तबत फौज, पाकिस्तान की दुनिया की बहुत बड़ी महारत तामा रखने वाली फौज, इसकी जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत करने के लिए काफी है। और अकीदा अहले सुन्नत को बिगाड़ने की किसी बहरूपिया को इजाजत नहीं है। जो शख्स भी अकीदा अहले सुन्नत को बिगाड़ने की कोशिश करेगा और खिलाफ बात करेगा,
پاکستان کے غیرت مند مشائخ علماء اہل سنت موجود ہیں. انشاءاللہ العزیز ایسے فتنوں کی سرکوبی کر کے رہیں گے اور ادب رسول اور ادب آل و اصحاب رسول کو غالب کر کے رہیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.